हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएम 10th ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों के बीच एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक 2023 के लिए रामबाण प्रश्न पत्र लेके आ गए हैं। ये प्रश्न का वीडियो जो है 100% टक्कर 2023 में पूछा ही जाएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर है, क्लास 10th का है। लाइव ऑन यूट्यूब चैनल इसका चल रहा है ये अभी वर्तमान में। जिन छात्राओं को किसी भी विषय का पीडीएफ लेनी हो तो दिए गए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा फ्री कॉस्ट में। आप लोगों के बिहार बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नज़दीकी करीब आ गई है। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का जो मार्क्स है मैट्रिक बिहार बोर्ड के फाइनल परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, क्या होगा? पहला का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेटिना होगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है, तो रेटिना प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? यही क्वेश्चन घुमा के पूछता है बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु क्या होता है। फिर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी दूसरा का जो क्वेश्चन है बार बार 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछते रहता है, विद्यार्थी लोग अचका जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसका जवाब क्या होगा। आप लोग तुक्का लगाते हैं तो गड़बड़ सरबड़ मार देते हैं तुक्का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, दूसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आँख का व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार कहाँ किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल लेंस की तरह होता है इसका व्यवहार। क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है आँख का व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर 4 का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? 5वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अंध बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? क्या है? दृष्टि पटल है। क्या होगा? दृष्टि पटल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है? तो 7वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कि समंजन क्षमता होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछता है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है? तो नेत्र लेंस की वह समंजन क्षमता जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसका जो राइट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होगा? जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। 8वां का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। फिक्स है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वैसे दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ रूप से नहीं देख सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो राइट आंसर का क्या होगा 8वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दूर दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या कहलाती है? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या होती है? 10वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सिलेरी मांसपेशियां द्वारा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, निकटतम जो बिंदु दूरी होता है कितना होता है? 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। स्पष्ट देखने के निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम
क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी परितारिका कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी परितारिका द्वारा की भांति। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट नी क औ से क्या होता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है। 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित की दोनों क्रिया किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? मोतियाबिंद जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेत्रगोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्रगोलक का व्यास लगभग कितना होता है? इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला हो जाता है तो पुतली बन जाती है। तो 21 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत छोटी बन जाती है। क्या हो जाती है? बहुत छोटी बन जाती है। इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो 22 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, परितारिका के कारण फैल जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन में है, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? प्रकाश सुग्राही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन में, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। क्या हो जाता है? 24 का जो राइट आंसर का क्या होगा? आकार क्या हो जाता है? आकार क्या हो जाता है? 24 का जो राइट आंसर का गोल हो जाता है। अरे बच्चा बोलता नहीं कोई इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 25 में? 25 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रगोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्रगोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या होगा? निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका जो होता है 1/10 सेकंड तक रहता है। इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन में क्या है 27 नंबर क्वेश्चन में, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है? 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, परितारिका होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 27 का क्वेश्चन छूट गया था। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? चलचित्र प्रक्षेपण में होता है। कहाँ होता है? चलचित्र प्रक्षेपण में होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 29 की तरफ बढ़ते हैं। वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाती है? तो यह दोष क्या कहलाती है? तो जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 में क्या है कि कॉर्निया के दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अबिंदुकता होगा। क्या होगा? अबिंदुकता होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा 32 का
ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दृष्टि परिसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र दो है अतः इसकी दृष्टि क्षेत्र होगा, क्या होगा? 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है। शिकार करने वाले जंतुओं में दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः इसका क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 25 सेंटीमीटर होती है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दृष्टावली आंख साफ साफ देख सकती है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दूर की वस्तुओं को साफ साफ रूप से देख सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? 38 का जो राइट आंसर का ऑप्शन में क्या होगा, मोतियाबिंद लोग बोलते हैं। जो कम कम दिखाई देता है लोग मोतियाबिंद का शिकार हो जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है? जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि क्योंकि इसका जो 39 का जो राइट आंसर है, क्योंकि नेत्र की संवेदन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ये होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि होने का क्या कारण है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अगला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, पक्षमाभी द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो 42 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 150 डिग्री होगा। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? एक नेत्र वाले व्यक्ति का सारा संसार कैसा दिखता है? 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विबिमीय चपटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर, हमारे दो आँख सिर पर स्थित है अतः हमें वस्तु दिखता है। 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? त्रिविमीय होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, कहाँ परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत सिग्नल में। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? 10 वर्ष के भी लोग नेत्र दान कर सकते हैं, 25 भी होगा, 60 भी होगा, इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों, यानी मधुमेह रोग भी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? 49 का जो राइट आंसर है, जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित रहते हैं तो वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3.5 करोड़। क्या होगा? 3.5 करोड़। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। 51 का जो राइट आंसर क्या होगा, 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा कि संवेदन क्षमता कहलाता है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन रंग है जिसका खतरे में सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, लाल रंग होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे पहले अधिक विचलित होता है वह है कौन सा रंग होता है? तो कौन सा रंग होगा? 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बैगनी रंग होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, एक झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी इस झिल्ली को क्या कहते हैं? 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है 55 नंबर क्वेश्चन कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सभी रंगों से कम होता है। क्या होता है? सभी रंगों से कम होता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? बहुत कम होता है। तो सभी रंगों से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है 56 नंबर क्वेश्चन कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्या होगा? शंकु कोशिकाएं होगा। क्या होगा? शंकु कोशिकाएं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसी कोलाइडी बिलियन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? किसी कोलाइडी बिलियन में प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? तो इस ये जो दिखता है प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। क्या होता है? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है इसमें सिर्फ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 58 नंबर क्वेश्चन घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को परिकिरणित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? टिंडल प्रभाव होगा। क्या होगा? टिंडल प्रभाव होगा। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज को। अगला क्वेश्चन क्या है लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तारे का टिमटिमाना वायु के माध्यम से किस गुण पर निर्भर करता है? तारे का टिमटिमाना वायु के किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस गुण पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तन क्या होता है? बढ़ते रहता है। आप लोगों को 1 से लेकर 60 तक VVI क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्लास करवा दिए हैं। आप लोग अच्छे तरीके से क्लास बार बार कीजिएगा, ठीक। बार बार वीडियो को देखिएगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। और सभी छात्र छात्राओं को सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। MM टर्न ऑनलाइन क्लासेस में।